अगर कोई अशुद्धि है तो उसको लिख के रखिए, पता नहीं चलता इसका अर्थ है कि साक्षी भाव नहीं है। बड़ा सरल है। अगर आपको ये पता है कि अशुद्धि है तो उसको लिख के रखिए और चरण 6 में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। चरण 6 में तब तक जब तक भी साक्षी भाव है उसमें स्थित रहिए। एक बार आ जाए तो छोड़ना नहीं है, याद रखना है। और अगर चला जाए तो कोई बात नहीं, जो भी अंधकार में हुआ है, घटनाएं हुई हैं, उनको वापस साक्षी भाव आने के बाद दोहरा लेना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको जो कार्य है वो अंधकार में करने हैं और बाद में एक जगह बैठकर दोहरा लेना है, इसका अर्थ ये नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो अच्छी चीज़ है, दिन भर मैं बिना साक्षी भाव के रहता हूँ, रात में मैं 5 मिनट में वो सब दोहरा लूँगा, मन में काम हो जाएगा। अब साधना गलत हो गई, अब दोषपूर्ण हो गई। आपकी साधना ऐसी होनी चाहिए कि जितना संभव है उतना जीवन साक्षी भाव में बिताएं। जो आपके हाथ में नहीं है, जहाँ पे नियंत्रण छूट गया है, जहाँ पे साक्षी भाव छूट गया है, केवल उतना साक्षी भाव आने के बाद दोहराना है। अगर आप नहीं दोहराते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी से इस क्षण से साक्षी भाव आ गया है, बस उसमें स्थित रहना है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। दोहरा देंगे कोई बात नहीं, अच्छा है। अगली बार वो घटना होगी तो साक्षी भाव में होगी, नहीं दोहराएंगे तो कोई बात नहीं। सरल, कठिन नहीं, सरल करते रहना है। तो अशुद्धियों को लिख के रखिए। और सबसे बड़ी अशुद्धि यही है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हरा, चिंता और उसमें निराशा का भाव आ गया है कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। विचारों को शुद्ध कीजिए कि मुझे ज्ञान हुआ है, बहुत अच्छी बात है, करोड़ों में एक को होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे साक्षी भाव भी रहता है, कभी कभी याद आ जाता है कि मैं मनुष्य शरीर नहीं हूँ, पहचान छूट जाती कभी कभी दिन में, बहुत अच्छी बात है। ऐसे उसमें आनंद लाइए, ना कि दुख और निराशा, न पछतावा। और अपनी उम्मीदें कम कर लीजिए कि वो पता चलता है साक्षी भाव ऐसा होता है, वैसा होता है, चमत्कारी होता है। ये सब उम्मीदें छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। जो आप हैं वो होते हैं, वो तो हमेशा होते हैं, फिर कौन सी बड़ी बात है। तो जो नहीं होना चाहिए, अगर वो होने की उम्मीद है तो विफलता मिलेगी।